हेलो बच्चों, वेलकम टू द कोचिंग क्लासेस। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 जियोग्राफी में। चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है, ये समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज को समझते हैं कि क्लाइमेट वगैरह क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या नहीं होती। फिर उसके बाद में हाँ, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वेदर और क्लाइमेट होता है। वेदर और क्लाइमेट, तो देखो, वेदर इज द मोमेंट्री स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर। वेदर जो होता है वो मोमेंट्री स्टेट है, मतलब बहुत छोटे टाइम के लिए। वेदर जो होता है, अभी जैसे अगर आधे घंटे पहले देखो तो क्या कहते हैं कि आसमान साफ है, आधे घंटे के अंदर बादल आ सकते हैं और फिर बारिश वगैरह हो सकती है। हाँ, तो वही वेदर जो होता है वो मोमेंट्री स्टेट होता है, कुछ टाइम के लिए होता है। जबकि क्लाइमेट जो होता है ना, क्लाइमेट क्या होता है, ये एवरेज होता है। क्लाइमेट इज द एवरेज ऑफ द वेदर कंडीशंस ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। वेदर जो होता है, वेदर का डेफिनेशन आपको यहाँ, सॉरी, क्लाइमेट का डेफिनेशन क्या मिला? क्लाइमेट रिफर्स टू द एवरेज ऑफ द वेदर कंडीशन। जब बहुत सारे वेदर कंडीशन का एवरेज हो गया एक प्रकार से, तो उसे क्या बोला गया? हाँ, उसे बोला गया है क्लाइमेट बोला गया। और ये क्लाइमेट जो होता है एक दो दिन का नहीं, एक दो साल का नहीं, बहुत बड़े टाइम का होता है, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। वेदर क्या होता है, देखो लिखा भी है कि वेदर चेंजेस क्विकली। वेदर जो होता है वो जल्दी जल्दी चेंज होता है। हो सकता है कि एक दिन में चेंज हो जाए, एक हफ्ते में चेंज हो जाए, एक महीने में चेंज हो जाए। जबकि वहीं पे क्लाइमेट जो होता है, क्लाइमेट क्या होता है कि वो बहुत दिनों बाद चेंज होता है। कभी कभी तो ये 50 साल तक रह जाता है, या उससे ज्यादा तक भी, उससे ज्यादा तक भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखो, क्या होता है कि अगर हम देखा जाए, अगर हम अपने इंडिया में ही देखें, इंडिया में देखें, तो क्या हो रहा है कि जो चेंजेस होते हैं, चेंजेस कहीं पे देखो, अगर नॉर्थ इंडिया में देखा जाए और साउथ इंडिया में देखा जाए। अगर नॉर्थ इंडिया में देखा जाए तो ठंडी बहुत ज्यादा ही होती है, कुछ ज्यादा ही तेजी से ठंडी। हाँ, और वहीं पे क्या कहते हैं कि साउथ इंडिया में देखा जाए तो ना तो ज्यादा ठंडी होती है, ना तो ज्यादा गर्मी होती है। उसका मेन रीजन क्या है? हाँ, उसका मेन रीजन है कि वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का प्रेशर, वहाँ का विंड डायरेक्शन, वेलोसिटी वगैरह वगैरह। जितनी भी चेंजेस अगर होते हैं, जितने भी यहाँ पे क्लाइमेट में चेंजेस या वेदर में चेंजेस आते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? टेम्परेचर की वजह से होते हैं, प्रेशर की वजह से होते हैं, विंड डायरेक्शन की वजह से, वेलोसिटी, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। और ध्यान में रख लेना, इन्हें ही बोला गया है एलिमेंट्स ऑफ वेदर। तो जितने भी चेंजेस आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? इन सब की वजह से। ओके, तो अब समझना है। और जैसा कि हमें पता है, हमारे इंडिया में जो क्लाइमेट है वो कैसा है? हॉट मॉनसून क्लाइमेट। हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा क्लाइमेट है? हॉट मॉनसून क्लाइमेट। हमारे इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? हॉट मॉनसून क्लाइमेट। ओके, हॉट मॉनसून क्लाइमेट है। मॉनसून connotes द क्लाइमेट एसोसिएटेड विद द सीजनल रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ द winds। जब मैं मानसून की बात करूंगा तो मानसून का मतलब होता ही है। जब मैं बात करूंगा कि मानसून क्या होता है, तो मानसून का मतलब क्या होता है? मानसून का मतलब होता है कि रिवर्सल ऑफ विंड। कैसा? रिवर्सल ऑफ विंड होता है, मतलब कि चेंज होना। ठीक है, क्लाइमेट, मानसून इज द क्लाइमेट, इट इज द क्लाइमेट, इट इज द क्लाइमेट associated with seasonal reversal in the direction of winds। विंड्स के डायरेक्शन में क्या कहते हैं कि जो सीजनली रिवर्स होता है, हाँ, सीजनल रिवर्सल होता है, उसे क्या बोला जाता है? ठीक है, और इंडिया में ध्यान में रख लो कि इंडिया में कैसा है? हॉट मानसून होता है। इंडिया हैज हॉट मानसूनल क्लाइमेट। इंडिया में जो है वो कैसा क्लाइमेट है? हॉट मानसूनल क्लाइमेट है, जो क्या कहते हैं कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया में है, जो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया। अब देखो क्या होता है कि अब हमारे पास में ये टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। ठीक है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन द मानसून क्लाइमेट। मानसून क्लाइमेट में यूनिटी और डाइवर्सिटी को समझो। अब देखो, हाँ, मानसून जो है, मानसून रिजाइम, रिजाइम का मतलब है पैटर्न। द मानसून रिजाइम एम्फेसिस यूनिटी ऑफ इंडिया विद रेस्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन रीजन। तो क्या कहते हैं कि सब जगह पे, क्योंकि सब जगह पे सेम क्लाइमेट है, इसकी वजह से ये सबके साथ में यूनिटी बना सकते हैं। ये कह रहा है कि साउथ ईस्ट एशियन रीजन में जितने भी लोग हैं, मतलब जितने भी जगह हैं, हर जगह पे सेम पैटर्न है, तो इस वजह से यूनिटी है। दिस व्यू ऑफ ब्रॉड यूनिटी
of monsoon type of climate should not, however, lead one to ignore the regional variations. देखो यहाँ पे यूनिटी तो है, यूनिटी किसके साथ में, साउथ ईस्ट रीजन के साथ में, हाँ साउथ ईस्ट एशिया के साथ में, पूरा पूरा ये क्या कहते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया के साथ में इंडिया का क्या कहते हैं कि है, ये तो समझ में आ गया कि यूनिटी है। लेकिन लेकिन यहाँ पे अलग अलग जगह पे इंडिया में भी जब मैं बात करता हूँ इंडिया की, तो इंडिया में भी अलग अलग रीजन में आपको ऐसे थोड़े ऐसे क्लाइमेट दिखाई देंगे जहाँ पे मतलब चेंजेस है, रीजनल वेरिएशन है। हाँ, पूरे में मैं बता रहा हूँ, पूरे इंडिया में आपको क्या दिखाई देगा, पूरे इंडिया में हो सकता है कि आपको दिखाई दे कि क्या कहते हैं कि हाँ बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि, एक मिनट की बात, हाँ, तो पूरे इंडिया में आपको हो सकता है कि क्या कहते हैं कि पूरे इंडिया में आपको दिखाई दे सकता है कि क्या कहते हैं कि हाँ कि चेंजेस हो रहे हैं, मतलब कि बारिश हर जगह पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्या कहते हैं कि यहाँ पे, एक मिनट ये बना नहीं, लेकिन हाँ पूरे इंडिया में आपको दिखाई दे रहा है कि हर जगह पे आपको क्या है, हॉट मानसूनल क्लाइमेट है, हर जगह पे हॉट मानसूनल क्लाइमेट है, बट अलग अलग रीजन में भी अलग अलग क्लाइमेट है, ठीक है। हाँ, द क्लाइमेट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु, जो साउथ का यहाँ का जो क्लाइमेट है नॉर्दर्न पार्ट के क्लाइमेट से डिफरेंट। हाँ, जो सदर्न प्लाट का जो क्लाइमेट है, जो सदर्न पार्ट का क्लाइमेट है, वो नॉर्दर्न पार्ट के क्लाइमेट से अलग है, मतलब कि उत्तर प्रदेश और बिहार के क्लाइमेट से अलग है, ठीक है। सब जगह पे पूरे में हम बोल रहे हैं पूरे इंडिया में मानसूनल क्लाइमेट है, फिर भी बिहार उत्तर प्रदेश का क्लाइमेट तमिलनाडु और क्या कहते हैं केरला के क्लाइमेट से काफी अलग है, ठीक है। इतना बात समझने की जरूरत है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज मेनी रीजनल वेरिएशंस एक्सप्रेस इन द पैटर्न ऑफ विंड्स, अलग अलग जगह पे जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया है उसमें टेम्परेचर हो सकता है कि विंड के पैटर्न में चेंजेस हो सकता है कि टेम्परेचर में चेंजेस हो, रेनफॉल में चेंजेस हो, इन तीनों में आपको चेंजेस दिखेंगे ही। हाँ, दिखेंगे ही दिखेंगे, कहीं पे कुछ ज्यादा ही कहीं पे कुछ ज्यादा ही बारिश हो रही है और कहीं पे कुछ ज्यादा ही सूखा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको रीजनल डाइवर्सिटीज भी दिखाई देंगी। तो ये जो रीजनल डाइवर्सिटी थे इन्हें हम क्या बोल देते हैं, सब टाइप ऑफ मानसून क्लाइमेट। हम ऐसा कह देते हैं कि पूरे इंडिया में क्या है, पूरे इंडिया में क्लाइमेट जो है वो मानसून टाइप का क्लाइमेट है, लेकिन पूरे इंडिया में मानसून टाइप का क्लाइमेट है, लेकिन हम मान लेते हैं कि पूरे इंडिया में मानसून क्लाइमेट है, लेकिन जो छोटे छोटे रीजन में वेरिएशन है, छोटे छोटे रीजन में मतलब यहाँ के रीजन में वेरिएशन है। जैसे कि हमने बताया कि यहाँ के रीजन में भी साउथ, हाँ, और इधर साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट एशिया में क्या कहते हैं कि आपको क्या कहते हैं कि यहाँ पे आपको वेरिएशंस दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ का वेरिएशन यहाँ का, तो इन सबको क्या समझ लेते हैं कि इन सबको समझ लेते हैं कि ये सब टाइप है। हाँ, जो रीजनल वेरिएशन है इनको हम मान लेते हैं सब टाइप ऑफ मानसून क्लाइमेट। वाइल इन द समर द मर्करी ओकेजनली टचेस, देखो अगर टेम्परेचर की बात करें तो गर्मियों में राजस्थान में जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 55 डिग्री सेल्सियस। राजस्थान में कितना टेम्परेचर होता है, 55 डिग्री सेल्सियस होता है। और क्या कहते हैं कि इट ड्रॉप्स डाउन एज लो एज 40, विंटर में क्या होता है कि हाँ विंटर में, हाँ माइनस, इट ड्रॉप्स डाउन एज लो एज माइनस इन द विंटर अराउंड ले, ले में यही टेम्परेचर कितना हो जाता है, -45 डिग्री सेल्सियस। और वो भी ठंडियों में, गर्मियों में देखो गर्मी में क्या कहते हैं कि गर्मी में मैं बता रहा हूँ कि राजस्थान का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस। सर्दियों में लेह का मतलब लद्दाख में क्या कहते हैं कि टेम्परेचर है कितना, -45 डिग्री। राजस्थान में चूरू है, चूरू का एक स्थान है, वहां पे टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, जून जून में वहां पे रात दिन में क्या कहते हैं 50 डिग्री सेल्सियस है। और सेम टाइम पे, मैं फिर से बता रहा हूँ कि सेम टाइम पे वहीं पे आपको तवांग है अरुणाचल प्रदेश में, सेम टाइम पे सेम डे पे जब राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस है, तब वहां पे क्या कहते हैं कि 19 डिग्री सेल्सियस है। तब अरुणाचल प्रदेश में कितना डिग्री है, 19 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस है तब आपको अरुणाचल प्रदेश में सेम टाइम पे आपको 19 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है, सेम डे पे, ठीक है। वहीं पे दिसंबर नाइन, मतलब कि टेम्परेचर में देखो कितना ज्यादा वेरिएशन है, मतलब अलग अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट में टेम्परेचर का कितना ज्यादा वेरिएशन है, ये दिखाने की यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है। ऑन द दिसंबर नाइट, जब दिसंबर की बात करें, टेम्परेचर इन द द्रास लद्दाख में जो होता है वो कितना हो जाता है, -45 डिग्री सेल्सियस। वहीं पे उसी दिन सेम नाइट को, मतलब उसी रात में सेम नाइट में वहां पे क्या कहते हैं तिरुवनंतपुरम, मतलब केरला एकदम साउथ में चले जाओ, उधर एकदम नॉर्थ में चले जाओ, चेन्नई आपको 20 से 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मतलब कि देख रहे हो कि अगर दिसंबर की रात में भी देखा जाए, लद्दाख में आपको 45 -45 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है, और वहीं पे उसी रात को क्या कहते हैं कि साउथ में आपको 22 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस। इससे क्या पता चलता है कि देयर इज अ सीजनल वेरिएशन इन द टेम्परेचर,
अलग अलग प्लेसेस में आपको क्या मिलेगा, सीजनल वेरिएशंस होंगे, यानी कि अलग अलग रीजन में अलग अलग टेम्परेचर है। ओके, केवल इतना ही बात नहीं कि टेम्परेचर की ही बात नहीं हो रही है। इन केरला एंड अंडमान आइलैंड द डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर में भी हार्डली सी, यानी कि केरला में दिन और रात के टेम्परेचर में ज्यादा चेंजेस नहीं आते। केरला और वहां पे दिन और रात के टेम्परेचर में चेंजेस नहीं आते। वहीं पे राजस्थान की बात किया जाए तो दिन में तो 50 डिग्री सेल्सियस होता है, दिन में गर्मियों में वहाँ 50 डिग्री सेल्सियस होता है, और रात में वहां पे लगभग लगभग 15 से 20 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। हाँ, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। ठीक है, दिन में तो क्या कहते हैं कि कितना होता है वहाँ? देखो, जैसा कि बताया जा रहा है कि राजस्थान में क्या कहते हैं, टेम्परेचर दिन और रात में काफी ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं, जबकि वहीं पे साउथ में दिन और रात में टेम्परेचर में ज्यादा चेंजेस नहीं आते। तो इसका मतलब हमारे यहाँ अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार से, एक प्रकार से देखा जाए तो कहीं ना कहीं रीजनल वेरिएशंस हैं। अभी तक हमने जो देखा वो रीजनल वेरिएशन किसका देखा, टेम्परेचर का देखा। अभी तक हमने देखे कि रीजनल वेरिएशंस हैं वो किसके हैं, टेम्परेचर के। अब हमें देखना पड़ेगा कि रीजनल वेरिएशंस किसके, प्रेसिपिटेशन। वाइल स्नोफॉल अकर्स इन द हिमालय, स्नोफॉल कहाँ पे होता है, हिमालय में होता है। इट ओनली रेन्स ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री। देखो, स्नोफॉल जैसा कि हमने बताया कि ये टाइप ऑफ रेनफॉल में कि देखो, अगर हिमालय की बात करें तो वहां पे रेनफॉल की बजाय स्नोफॉल हो रही है। बाकी इंडिया में क्या हो रहा है कि पानी बरस रहा है, मतलब कि रेनफॉल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, और बाकी चीज मैंने बताया कहीं पे जैसे चेरापूंजी मार्सिनराम, यहाँ पे गारो खासी हिल्स जो होता है, वहां पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, लगभग लगभग एक साल में 1080 सेंटीमीटर हो रही है। वहीं पे राजस्थान में जहाँ पे क्या कहते हैं कि 9 सेंटीमीटर से भी कम बारिश हो रही है। मतलब कि इंडिया में कुछ ऐसे पार्ट है जहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रही है, और इंडिया में ही कुछ ऐसे पार्ट है जहाँ पे क्या कहते हैं कि बहुत ही कम रेनफॉल। ठीक है, इतना बात समझ आया। अब तुरा, तुरा सिचुएटेड इन गारो हिल्स ऑफ द मेघालय में रिसीव एन अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन अ सिंगल डे। क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा रेनफॉल, मतलब कि जब मतलब इतना रेनफॉल होता है, तुरा जो गारो हिल्स में है, तुरा जो गारो हिल्स में वहां पे इतना ज्यादा बारिश होती है कि जो जैसलमेर में 10 साल में बारिश होती है। वहां के एक दिन का जो बारिश है, हाँ हाँ, वहां के एक दिन का बारिश जैसलमेर के 10 साल के बारिश की बराबर है। वाइल द एनुअल प्रेसिपिटेशन इज लेस देन 10 सेंटीमीटर, नॉर्थ वेस्ट हिमालय में भी आपको क्या कहते हैं कि बहुत ही कम बारिश मिलेगी, और बहुत ही कम बारिश मिलेगी। और वहीं पे क्या कहते हैं कि मेघालय में आपको बारिश मिलने वाली है वो 400 सेंटीमीटर से ज्यादा मिलने वाली है। तो ये सब चीजों से क्या पता चल रहा है कि रीजनल वेरिएशन कितना है, ये समझ में आ रहा है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। द गंगा डेल्टा एंड द कोस्टल प्लेन्स ऑफ द ओडिशा आर हिट बाई स्ट्रॉन्ग रेन बियरिंग स्टॉर्म। गंगा डेल्टा और यहाँ पे गंगा डेल्टा और कोस्टल प्लेन्स में बहुत ज्यादा रेन बियरिंग स्टॉर्म्स आते हैं, जिसकी वजह से क्या कहते हैं कि जुलाई अगस्त में, जिसकी वजह, हाँ, वाइल द कोरोमंडल कोस्ट 1000 किलोमीटर टू द साउथ, वो क्या होता है कि वहां पे उस मंथ में कोई भी बारिश वारिश होती है, वहां पे उस टाइम पे बारिश वगैरह नहीं होती। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री गेट रेनफॉल ड्यूरिंग द, हाँ, जून सितंबर में क्या कहते हैं कि यहाँ पे बारिश होती है। जबकि तमिलनाडु में जो बारिश हो रही है वो दिसंबर के साथ विंटर सीजन में हो रही है। ज्यादा से ज्यादा पूरे देश में जो बारिश हो रही है वो जून से सितंबर में, साउथ वेस्ट मानसून में। ज्यादा से ज्यादा देशों, मतलब कि हमारे देश के पूरे लगभग लगभग पार्ट में जून से सितंबर में बारिश होगी। लेकिन वहीं पे तमिलनाडु वाला जो रीजन है, जो मालाबार कोस्ट, सॉरी, जो कोरोमंडल कोस्ट है तमिलनाडु के साइड में, जो ये वाला जो कोरोमंडल कोस्ट है, यहाँ पे जो बारिश हो रही है वो कब हो रही है, विंटर सीजन में हो रही है। वो कब होती है, विंटर सीजन। तो यानी कि हमारे इतना बात समझ में आया कि इतना बात समझ में आया कि कैसे जैसे अलग अलग जगह पे इंडिया के अलग, भले ही हर जगह पे मानसून क्लाइमेट कैसा है, मानसूनल है, लेकिन अलग अलग जगह पे वेरिएशन भी है। जो ये वेरिएशन है इसको हमने बोल दिया सब टाइप ऑफ क्लाइमेट। अगला जो टॉपिक है उसका नाम है फैक्टर डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। हाँ, फैक्टर डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो ये वाला जो टॉपिक है सीबीएसई से अब की हट चुका है, इसलिए मैं इस पे अभी तो कुछ बता नहीं रहा हूँ। अगर मुझे बनाना होगा वीडियो तो मैं इस पे आगे बता दूंगा, लेकिन इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये सीबीएसई से हट चुका है। ये भी चीजें हट चुकी हैं तो इनके बारे में भी नहीं बता रहा हूँ। ओके, यहाँ तक तो हट चुकी हैं। अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, नेचर ऑफ द मॉनसून। ओके, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे जो भी था, ये जो चीजें हट गई है मैं उनको बताया नहीं। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आईटीसीजेड क्या होता है। आईटीसीजेड का फुल फॉर्म होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। आईटीसीजेड जो होता है ये लो प्रेशर जोन होता है। आईटीसीजेड जो होता है लो प्रेशर जोन होता है, ये इक्वेटर के पास में होता है, ये इक्वेटर के पास में होता है। अच्छा, हमेशा इक्वेटर के पास नहीं होगा, आईटीसीजेड भी मूव करता रहता है। ठीक है,
आईसीसी आईटीसीजेड भी मूव करता रहता है, जैसे जैसे सन मूव करता है वैसे वैसे आईटीसीजेड भी मूव करता है। वेयर द ट्रेड विंड्स कन्वर्ज एंड सो, आईटीसीजेड वो रीजन होता है जहां पे ट्रेड विंड्स क्या होती है, कन्वर्ज होती है, मतलब ट्रेड विंड्स आती है, दोनों साइड से ट्रेड विंड्स क्या हो रही है, आ रही है, तो उसे बोला गया इट इज अ जोन वेयर एयर टेंड्स टू असेट, जहां से एयर ऊपर उठती है, ठीक है। ये ऐसा जोन है जहां पे एयर क्या कहते हैं कि ऊपर उठती है। दूसरा चीज, इन जुलाई द आईटीसीजेड लोकेटेड 20 डिग्री to 25, मतलब कि गंगेटिक प्लेन आपको आईटीसीजेड जब जुलाई की बात करते हैं, जून जुलाई में आईटीसीजेड आपको कहाँ पे दिखाई देगा, हाँ, गंगा प्लेन के आसपास में दिखाई देगा। हाँ, जैसे अच्छा आईटीसीजेड को एक चीज और ध्यान रख लो, आईटीसीजेड को मानसून ट्रफ भी बोला जाता है, आईटीसीजेड को क्या बोला जाता है, मानसून ट्रफ भी बोला जाता है, ओके। क्योंकि ये ट्रफ का मतलब होता है कि जहां पे लो प्रेशर बहुत है, ठीक है। दिस मानसून ट्रफ इनकरेजेस द डेवलपमेंट ऑफ थर्मल लो ओवर द नॉर्थ एंड, तो जब यहाँ पे जब आईटीसीजेड यहाँ पे होता है, तो इसकी वजह से जब ये गंगा प्लेन के आसपास में होता है, तो इसकी वजह से यहाँ से बहुत ज्यादा बारिश, यहाँ से जो साउथ वेस्ट मानसून आते हैं, तो ये ड्यू टू शिफ्ट ऑफ आईटीसी, आईटीसी जब लेफ्ट या राइट शिफ्ट मतलब कि ऊपर या नीचे शिफ्ट होगा, तो ट्रेड विंड्स भी क्या करते हैं कि वो भी शिफ्ट होती है, वो भी ट्रेड विंड्स क्या होती है कि शिफ्ट होती है। अब यहाँ से ये जब क्योंकि यहाँ पे है ट्रेड आईटीसी जब, तो यहाँ से हवाएं क्या कहते हैं, यहाँ पे लो प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट हुआ। जब लो प्रेशर क्रिएट होता है, याद करो मैंने बता रखा मेडागास्कर के पास से, मेडागास्कर के पास से जहाँ पे ये 40 डिग्री 40 to 60 डिग्री लैटिट्यूड, यहाँ पे देखिए ऊपर देखना है इस बार, यहाँ से ये आईटीसी जेट के शिफ्ट के कारण ही हुआ। आईटीसी शिफ्ट यहाँ से देखो, आईटीसी जेट के शिफ्ट के कारण यहाँ से ये जो क्या कहते हैं कि रेंज मतलब कि क्या कहते हैं, कुल मिला के हवाएं यहाँ पे पहुंच, यहाँ से हवाएं यहाँ पे पहुंच रही है, ये मेडागास्कर वाला रीजन है, मेडागास्कर के रीजन से यहाँ हवाएं पहुंच, ठीक है, यहाँ पे पहुंचती। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। फिर उसके बाद में एंड स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, क्या कहते हैं कि साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे किसकी वजह से, कोरियालिस फोर्स की वजह से उधर घूमने लगी। इट बिकम्स साउथ वेस्ट मानसून, जैसा कि हमने बताया था इक्वेटर को पार करते ही वो क्या हो जाती है, साउथ वेस्ट मानसून हो जाती है। इन विंटर, विंटर में क्या होता है, जो आईटीसी जेट होता है वो क्या हो जाता है कि साउथ सदर्न हेमिस्फेयर में, विंटर में आईटीसी जेट किधर होता है, सदर्न हेमिस्फेयर में होता है, तो इसकी वजह से हवाएं इधर से इधर चल रही होती है, हाँ, नॉर्थ से साउथ की ओर चली, ठीक है। आईटीसी जेट क्या होता है, विंटर में साउथवर्ड चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि विंड रिवर्स हो जाती है, जिसकी वजह से विंड क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। इसको हम बोल देते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून बोला जाता है। तो फिर क्या होता है कि क्योंकि नॉर्थ से हवाएं चल रही है, तो इसे क्या बोल दिया जाता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून बोला जाता है, ओके। तो ये आईटीसी जेट के बारे में हमने बात कर ली है। अब यहाँ से एक टॉपिक आता है, छोटा सा टॉपिक है, वो उस टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ इंडियन मानसून। नेचर ऑफ इंडियन मानसून ये आ रहा है, इसके पहले की जो चीजें थी वो मैंने जो सीबीएसई में कट गई है, मैंने उनको नहीं कराया आपको। मानसून इज अ फेमिलियर दो अ लिटिल क्लाइमेटिक फेनोमेना, मानसून क्या है, फेमिलियर है लेकिन इसके बारे में ज्यादा लोगों को मतलब पता नहीं है, काफी इसके ऊपर रिसर्च हो रही है, काफी इसके ऊपर बहुत ज्यादा मतलब पढ़ाई की जा रही है, लेकिन अभी तक बहुत सारी चीजें जो है वो पता नहीं चल पाई। Despite the observation is built the over century, मानसून कंटिन्यू टू पजल टू द साइंटिस्ट, अभी भी वो मतलब कि ज्यादातर लोग इसके बारे में समझ नहीं पाए। मेनी अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू डिस्कवर द एग्जैक्ट नेचर को समझने की काफी कोशिश की है, लेकिन अभी तक कोई भी थियरी नहीं पता है। हाँ, अब इसमें कुछ तो पता चला जब क्या कहते हैं कि इसको लोकल लेवल के बजाय जब ग्लोबल लेवल पे पढ़ा गया, जब लोकल लेवल की बजाय कि लोकल फेनोमेनन को छोड़ करके ग्लोबल फेनोमेनन को देखा गया, तो कुछ चीजें पता चली हैं जिसको बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। तो बाकी क्या कहते हैं कि यहाँ पे, तो यहाँ पे तो जो तीन फीचर्स हैं, सबसे पहला आता है ऑनसेट ऑफ द मॉनसून, मॉनसून का स्टार्ट होना। फिर दूसरा आता है रेन वियरिंग सिस्टम, जिसमें हमने दो रेन वियरिंग सिस्टम्स पढ़ लिए थे, ठीक है, यानी कि अब इसके बारे में हम लोग पढ़ना है। और तीसरा है ब्रेक ऑफ द मॉनसून, ब्रेक इन द मॉनसून, मॉनसून में ब्रेक, ऑनसेट, ये कुछ फीचर्स हैं, इनके बारे में हम ठीक है, कुछ फीचर्स हैं इसको समझते हैं। सबसे पहले ऑनसेट ऑफ द मॉनसून, ऑनसेट मतलब होता है स्टार्ट, मतलब शुरू कब हुआ, ठीक है। तो जब क्या कहते हैं कि हाँ, स्टार्टिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पे मॉनसून का मतलब टूवर्ड द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, पहले के जो लोग मानते थे कि जो ये डिफरेंशियल हीटिंग, पहले के लोग मानते थे ये मॉनसून का कारण क्या है, डिफरेंशियल हीटिंग का। हाँ, डिफरेंशियल हीटिंग किसका किसका, लैंड और क्या कहते हैं ओशियन। ये माना जाता है कि यहाँ पे ज्यादा लैंड पे जो क्या कहते हैं कि ज्यादा क्या कहते हैं कि ज्यादा टेम्परेचर है, यहाँ का टेम्परेचर क्या कहते हैं कि ज्यादा है, और यहाँ पे जो ओशियन होते हैं, ओशियन का टेम्परेचर क्या है, कम है।
लो टेम्परेचर। तो ये बिलीव दैट डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द लैंड एंड सी ड्यूरिंग द समर months is mechanism which sets the stage for the monsoon। पहले के लोग मानते थे कि जो केवल और केवल ये क्या कहते हैं कि जो डिफरेंशियल हीटिंग है इसकी वजह से क्या कहते हैं कि मानसून क्या होता है कि मानसून विंड्स जाती है। मानसून विंड्स क्यों इधर से इधर जा रही है? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम तो इसकी वजह से यहाँ पे लो प्रेशर होगा। और क्योंकि समुद्र पे क्या कहते हैं कि टेम्परेचर, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ लैंड पे टेम्परेचर कम ज्यादा है, लैंड पे टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां पे क्या कहते हैं कि प्रेशर कम होगा। लैंड पे टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा। और जबकि क्या कहते हैं कि समुद्र यानी कि ओशियन का टेम्परेचर कम है, इस वजह से यहाँ हाई प्रेशर है, इस वजह से यहाँ से यहाँ जाता है। ठीक है, ये पहले ही लोग मानते थे। ड्यूरिंग अप्रैल एंड में हमें पता है कि जो सन साइन होता है वो कहाँ पे होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब जैसा कि हमें पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको राजस्थान वगैरह से यहाँ से होते हुए जाते दिखाई। द लार्ज लैंड मास ऑफ द नॉर्थ ऑफ द इंडियन ओशियन गेट्स इंटेंसली हीटेड। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इंडिया का जो लैंड मास है वो बहुत ज्यादा हीट हो जाता है जब सन जो होता है अप्रैल और मई में आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसकी वजह से क्या होता है कि वहां पे लो प्रेशर क्रिएट, इंडिया में क्या होता है इसकी वजह से क्या होता है? लो प्रेशर क्रिएट होता है। और उस लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से, हाँ, जब वहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हवाएं होती हैं, हाँ, ओशियन में जो होता है लैंड मास वहां पे क्या कहते हैं हाई प्रेशर हो जाता है। वहां पे हाई प्रेशर हो जाता है तो उस हाई प्रेशर की वजह से वहां पे क्या कहते हैं कि धीरे 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 लो लो प्रेशर से अट्रैक्ट द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती हैं उसको इक्वेटर की तरफ खींच लेंगी। और इक्वेटर की तरफ खींच लेती हैं तो फिर वहां से क्या कहते हैं कि फटाफट ये जो अभी मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे इस डायग्राम में ध्यान दें, यहाँ पे यही हुआ था कि यहाँ से यहाँ पे क्या हुआ कि लो प्रेशर क्रिएट हुआ और यहाँ पे हाई प्रेशर हो ही गया तो ये अट्रैक्ट कर दी। तो यही सारी बातें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे समझ में आ गया होगा। सॉरी, हाँ। These conditions help in the southward shift in the position of the ITC। ITCZ में क्या कहते हैं कि सॉरी नॉर्थवर्ड शिफ्ट, जब ITCZ में जब से जैसे नॉर्थवर्ड शिफ्ट होता जाता है, हाँ, जब लो प्रेशर यहाँ पे बनता जाएगा तो ITCZ और नॉर्थवर्ड शिफ्ट होता है। The southwest monsoon may thus be seen as continuation of the southeast trade winds deflected toward the सब कॉन्टिनेंट। यानी कि जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं वो जो क्या कहते हैं कि मुड़ जा रही है और फिर वो फाइनली जा करके किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? साउथ वेस्ट मानसून। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि साउथ वेस्ट मानसून में कैसे कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद में आप क्या कहते हैं कि अभी आगे पूरा इसको डिटेल में और समझाया गया हुआ है कैसे चलता है। और ये कहाँ से मिलती मुड़ती है? वेडागास्कर के पास से। हाँ, दीज वेंट क्रॉस द इक्वेटर बिटवीन 40 टू क्या कहते हैं 60 डिग्री लैटिट्यूड, 40 to 60 डिग्री लैटिट्यूड के पास से यहाँ पे ये चेंज करती है। यहाँ पे ये 40 to 60 डिग्री लैटिट्यूड है। यहाँ से ये डायरेक्शन में ये यहाँ से यहाँ पे इधर जा रहा है। ठीक है, ये मेडागास्कर रीजन है, ये ध्यान रख लेना। ओके, तो ये ऑनसेट ऑफ द मानसून हो गया, यही है इसमें ऑनसेट ऑफ द मानसून में कैसे हो रहा है कैसे नहीं, स्टार्टिंग कैसे हो रही है। द शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ आईटीसीजेड, जब आईटीसीजेड वहां से जाता है तो उसकी वजह से एक वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है वो भी धीरे धीरे हट जाती है। वो जब जब आईटीसीजेड क्या होता है, आईटीसीजेड जब नॉर्थवर्ड जाता है तो क्या कहते हैं कि वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम हट जाती है, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम धीरे धीरे हट जाती है और क्या कहते हैं कि उसकी वजह से बारिश होती है। लेकिन अब उसकी वजह से क्या होता है कि जब यहाँ से वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम हट रही होती है तो इधर से एक ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम आ जाती है। क्या आ जाती है? ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम आ जाती है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं बस्ट ऑफ द मानसून, मतलब कि मानसून की बारिश की शुरुआत जो होती है वो किसकी वजह से हो रही है? ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। हाँ, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम सेट्स अलोंग द 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड ओनली आफ्टर द वेस्टर्न जेट स्ट्रीम हैज विथड्रॉन। जब वेस्टर्न जेट स्ट्रीम हट जाती है, वेस्टर्न जेट स्ट्रीम हट जाती है तो उसकी वजह से फिर वहां पे ईस्टर्न, तो वहां पे क्या होता है कि ईस्टर्न जेट स्ट्रीम आ जाती है। ईस्टर्न जेट स्ट्रीम मतलब ऊपर, ये जेट स्ट्रीम जो होती है काफी ऊपर हवा में, एक प्रकार समझ लो कि ऊपर ट्रोपोपॉज के पास में उड़ रही होती है। दिस ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द बस्ट ऑफ द मानसून इन इंडिया। इंडिया में जो बस्ट ऑफ द मानसून होता है वो किसकी वजह से होता है? ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की वजह से होता है। इतना ध्यान में रखती है। एंट्री ऑफ द मानसून इन इंडिया, इंडिया में जो, हाँ, जो साउथ वेस्ट मानसून होता है वो केरला में 1 जून को आता है। केरला में 1 जून को आता है, लेकिन उससे भी पहले केरला के बजाय जब आपसे पूछा जाए कि मेन लैंड में इंडिया में कब एंटर करता है तो केरला में, मेन लैंड में कब इंटर करता है? केरला में। और वैसे तो सबसे पहले कहाँ पे इंटर करता है? अंडमान एंड निकोबार में। अंडमान एंड निकोबार में सबसे पहले इंडिया में एंटर करता है। साउथ वेस्ट मानसून सबसे पहले इंडिया में कहाँ एंटर करता है? अंडमान एंड निकोबार में। और अगर मेन पार्ट की बात की जाए या क्या कहते हैं मेन लैंड की बात की जाए तो केरला में।
ओके। और फिर ये मुंबई 1 जून को वहां पहुंच करके केरला में, फिर 13 जून तक भर में ये कहाँ पे कोलकाता वगैरह पहुंचा। मिड जुलाई तक लगभग लगभग पूरे इंटायर इंडिया में पहुंचा था, मिड जुलाई तक पूरे इंटायर इंडिया में पहुंचा था। ओके। अब फिर अगला आता है रेन बियरिंग सिस्टम एंड द रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि हमने पहले ही बता रखा है, रेन बियरिंग सिस्टम, दो रेन बियरिंग सिस्टम, एक तो है बे ऑफ बंगाल रेन बियरिंग सिस्टम। हाँ, बे ऑफ बंगाल जो क्या कहते हैं कि पूरे प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया में, बे ऑफ बंगाल की वजह से नॉर्थ इंडिया के जो प्लेन्स में बारिश होती है वो बे ऑफ बंगाल की। ठीक है। एक है अरेबियन सी करंट। हाँ, अरेबियन सी जो होता है वो कहाँ पे होता है, वेस्ट मानसून, जो वेस्ट कोस्ट ऑफ मतलब वेस्टर्न घाट के आसपास में लेकर के आती है बारिश। हाँ, ये सब क्या कहते हैं कि, और क्या कहते हैं कि उधर हाँ, पंजाब हरियाणा के आसपास जो बारिश होती है वो भी क्या कहते हैं कि इसी इसकी वजह से होती है, क्या कहते हैं कि अरेबियन सी ब्रांच। ओके। वेस्टर्न घाट में कहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, ओरोग्राफिक मतलब जो पहाड़ों की वजह से जो रेनफॉल होती है उसे एरोग्राफिक बोलते हैं। क्योंकि वेस्टर्न घाट में क्या होता है, जो हवाएं जो जा रही होती है उनको वेस्टर्न घाट रोक लेता है, फिर वो हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं, ऊपर उठते वक्त वो कूल हो जाती है, फिर जिसकी वजह से कंडेंसेशन हो जाता है, फिर उसकी वजह से बारिश होती है। ओके। द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल जो होता है वेस्ट कोस्ट में, वो किसके दो फैक्टर्स के ऊपर है। सबसे पहला ऑफशोर मेट्रियोलॉजिकल कंडीशन, वहां के जो मौसम के जो कंडीशन है उसकी बेसिस पे। और दूसरा इक्वाटोरियल जेट स्ट्रीम कहाँ पे है, इस बात पे भी। इक्वाटोरियल जेट स्ट्रीम जो क्या कहते हैं वहां पे ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका पे जो इक्वाटोरियल जेट स्ट्रीम कहाँ पे है, इस बात पे भी डिपेंड करता है कितनी बारिश होगी कितनी नहीं होगी। ओके। यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी होगी। हाँ, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अगला आता है फ्रिक्वेंसी। हाँ, frequency of tropical depression, frequency of tropical depressions originating in the bay of bengal varies। तो जो ट्रॉपिकल डिप्रेशन जो बे ऑफ बंगाल में होता है वो क्या होता है कि चेंज होता रहता है हर साल। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम पोजीशन ऑफ आईटीसी जेट, इसकी वजह से क्या कहते हैं कि जो मतलब कि जो यहाँ पे जो डिप्रेशन होगी, ट्रॉपिकल डिप्रेशन होते हैं वो किसके द्वारा डिटरमाइन की जाती है, पोजीशन ऑफ आईटीसी जेट। हाँ, पोजीशन ऑफ आईटीसी जेट, और आईटीसी जेट को ही हमने क्या बोल रखा है, मानसून ट्रफ बोल रखा है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था मानसून ट्रफ। अब मानसून ट्रफ जहां पर भी जैसे जैसे ऑसिलेट होगा, मानसून ट्रफ ऊपर नीचे जहां जहां पर भी होगा, वैसे वैसे क्या कहते हैं कि बारिश का भी मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वैसे वैसे बारिश का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बस इतना इतना ध्यान में रखना है, बस इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं फोकस करना है। फिर अगला आता है ब्रेक इन द मानसून। ब्रेक इन द मानसून जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि क्या होता है कि जब साउथ वेस्ट मानसून आता है, हाँ, साउथ वेस्ट मानसून आता है, पहले कुछ दिन बारिश होती है, फिर क्या कहते हैं कि अचानक से बारिश बीच में रुक जाती है, फिर अचानक से बारिश क्या हो जाती है, रुक जाती है। ये कभी कभी कुछ दिन के लिए या कुछ हफ्तों के लिए बारिश क्या हो जाती है, बीच में रुक जाती है। पहले बारिश हुई, कुछ दिन बारिश हुई, फिर बारिश रुक जाती है, तो उसे क्या बोला जाता है, ब्रेक इन द मानसून। इसे क्या बोला गया, ब्रेक इन द मानसून। अब ये जो दीज ड्राई स्पेल्स, ये जो कुछ दिन ब्रेक इन द मानसून आया है, उसका कारण क्या है, कारण क्या है कि जो जो क्या कहते हैं कि ब्रेक इन द मानसून आया, उसका कारण दो है। पहला, इन नॉर्दर्न इंडिया रेन्स आर लाइकली टू फेल इफ रेन बियरिंग स्टॉर्म्स आर नॉट वेरी फ्रिक्वेंट। हाँ, मानसून ट्रफ, ये पहला चीज क्या होता है कि अगर मान लो कि रेन बियरिंग स्टॉर्म्स वो ज्यादा क्या कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट नहीं, यानी कि जैसे मैंने बताया था, हाँ, नॉर्थ इंडिया में तब बारिश नहीं होगी जो रेन बियरिंग स्टॉर्म्स है, अगर वो ज्यादा फ्रिक्वेंट नहीं है, यानी कि आईटीसीजेड, हाँ, अलोंग द मानसून ट्रफ और आईटीसीजेड ओवर दिस रीजन। यहाँ पे क्या कहते हैं कि आईटीसीजेड मतलब कि हमारा एकदम टेम्परेचर कम हो गया, ऐसा समझ लो। जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो हमें पता है हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ये सारी चीजें। तो पहला चीज क्या कहते हैं कि मैंने बताया कि नॉर्दर्न इंडिया में रेन क्यों नहीं हो रही है, रेन का नहीं होने का कारण क्या है कि रेन बियरिंग स्टॉर्म जो है वो ज्यादा फ्रिक्वेंट नहीं है, इस वजह से क्या कहते हैं कि यहाँ पे बारिश नहीं होती। दूसरा चीज, ओवर द वेस्ट कोस्ट, यहाँ पे वेस्ट कोस्ट पे जब हवाएं एकदम सीधी पैरेलल चली जाए, हवाएं जब वेस्टर्न घाट के पैरेलल चली जाती है, जब हवाएं वेस्टर्न घाट के पैरेलल चली जा रही है, तब भी बारिश नहीं होगी। तो दो रीजन हैं बारिश ना होने के। ठीक है। बाकी सारी चीजें हमने यहाँ से क्या कहते हैं, आगे अब हमें क्या कहते हैं कि यहाँ पे रिदम ऑफ सीजन्स को हम नेक्स्ट वीडियो से कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको एक एक चीज, छोटी छोटी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। ओके, ठीक है। और जो भी ना समझ में होगा वो पूछ लीजिएगा। देखिए, मैंने वो सारी चीजें यहाँ पे नहीं कराई जो सिलेबस में नहीं है सीबीएसई के। बाकी अगर आपको इसके लिए वीडियो चाहिए तो आप अलग से कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके भी वीडियो बना दूंगा।